नमस्कार। अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए छड़ी की सहायता से जो 4 तरह की कसरत की जाती है वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस तरह की कोई एक छड़ी, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे प्लास्टिक की हो, जिसमें कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा इस तरह से मुड़ा हो ताकि पकड़ने में इसे आसानी हो, दूसरी तरफ से सीधी लकड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर जो छड़ी होती है, जो वृद्ध लोग, बूढ़े लोग चलने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी ठीक रहती है, या कुछ भी इस तरह की छड़ी आप ले सकते हैं। सबसे पहली कसरत के अंदर आप इस छड़ी को फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ में, आप मान के चले मेरा बायां कंधा जो है वो फ्रोजन है, इसमें दर्द रहता है, तो फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ में इस छड़ी को इस तरह से पकड़ लें। अब आप सामान्य हाथ, जो कि जिसमें कि दर्द नहीं रहता है, उसके द्वारा इस छड़ी को ऐसे पकड़ के सामान्य हाथ के द्वारा इसे ऊपर खींचें। ऐसे धीरे धीरे इसे और ऊपर खींचें और ऊपर खींचें और ऊपर खींचें। ऐसे जब इतना होने लग जाए तो इसे और ऊपर खींचें। ऐसे ये जो अभ्यास है सामान्य हाथ के द्वारा फ्रोजन शोल्डर को या फ्रोजन हाथ को और ऊपर खींचने का, इसके नियमित अभ्यास से धीरे धीरे कंधे का यह जाम कम किया जा सकता है। ऐसे इस कसरत को साइड से देखने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगी। फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ में छड़ी को इस तरह से पकड़ना है। अब सामान्य हाथ की मदद से इस हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जोर लगा के उठाना है। ऐसे ऐसे जितना हो सके इसे ऊपर उठाना। इस कसरत को लेट के भी किया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ को जितना हो सके ऊपर उठाएं। सामान्य हाथ से इस छड़ी को पकड़ के और सामान्य हाथ इस छड़ी को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ इस तरह खींचेगा तो फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी धीरे धीरे पीछे खिंचावट महसूस करके जाएगा। ऐसे छड़ी के साथ जो दूसरी कसरत है उसके अंदर सामान्य हाथ के अंदर छड़ी को पकड़ना है और उसे सामान्य हाथ को सिर के पीछे इस तरह से लेके जाना है। अब फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ से छड़ी को इस तरह पकड़ना है। अब सामान्य हाथ फ्रोजन शोल्डर को इस तरह पीछे की तरफ खींचेगा। कोशिश ये करनी है कि फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी सिर के पीछे जा पाए। ऐसे हालांकि इसमें आपको दर्द काफ़ी महसूस होगा। शुरू में तो आपका हाथ सिर के पीछे जाएगा भी नहीं, परंतु रोजाना के प्रयास के द्वारा धीरे धीरे आपका फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी सिर के पीछे जा पाएगा। इस तरह से अगर आप पीछे से देखेंगे, सामान्य हाथ में छड़ी लेकर के इस हाथ को सिर के पीछे रखना है। फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ इस छड़ी को यहाँ से पकड़ लेगा। अब सामान्य हाथ इसे खींचेगा दूसरी तरफ। सामान्य हाथ के द्वारा छड़ी को इस तरह से दूसरी तरफ खींचना है कि फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी धीरे धीरे सिर के पीछे चला जाए। छड़ी की मदद से जो तीसरी कसरत है उसके अंदर आपको दीवार के सहारे इस तरह सट करके बैठना है और ये जो फ्रोजन शोल्डर की कोहनी है ये दीवार के बिल्कुल चिपका के रखनी है। इस तरह से सामान्य हाथ में छड़ी को ले लेवें और फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ में छड़ी को इस तरह से पकड़ लेवें।
अब आपको सामान्य हाथ की मदद से इस तरह से फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ को धक्का देना है। ये करने से आपको फ्रोजन शोल्डर में यहाँ काफी खिंचावट और दर्द महसूस होगी। इस तरह से इस क्रिया को बार बार 10-15 बार करना है। ध्यान रहे ये जोर लगाते टाइम फ्रोजन शोल्डर वाली कोहनी दीवार के बिल्कुल चिपक करके रहे, दीवार से आगे ना उठे, बिल्कुल चिपक करके। सामान्य हाथ की कोहनी जो है उसको दीवार पे चिपका के नहीं रखना है, उसके द्वारा इस तरह से जोर मारना है। ये कसरत आप सो करके भी कर सकते हैं इस तरह से। फ्रोजन शोल्डर वाली कोहनी नीचे जमीन पे चिपक के रहेगी। अब सामान्य हाथ के द्वारा छड़ी को धक्का देना है दूसरी तरफ, ऐसे ऐसे। छड़ी की मदद से फ्रोजन शोल्डर के लिए जो चौथी कसरत है उसके अंदर आपको सामान्य हाथ में छड़ी को इस तरह से उठा के और हाथ ऐसे रखना है। अब जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर है, जो हाथ दर्द करता है, उसके द्वारा छड़ी को इस तरह से नीचे से पकड़ना है। अब आप सामान्य हाथ की मदद से दूसरे हाथ को इस तरह से छड़ी के द्वारा खींच करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये करते टाइम आपको काफ़ी दर्द हो सकता है, लेकिन यह दर्द आपको महसूस करना है और कोशिश करनी है कि जितना हो सके इस हाथ को दूसरे हाथ के और छड़ी के द्वारा ऊपर जितना ले जाया जा सके आप ले जाएं। छड़ी की मदद से ये चारों कसरतों को आप नियमित रूप से 15-20 बार रोजाना करें और कसरत के बाद आप हल्का गर्म पानी का या गर्म सेक फ्रोजन शोल्डर में करेंगे। इनके नित्य अभ्यास से, रोजाना के अभ्यास से धीरे धीरे आपको कंधे के दर्द और जकड़न में राहत मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई असुविधा हो तो उचित डॉक्टरी परामर्श इस विषय में आप लेवें। धन्यवाद।